Hello friends, I Poonam Nagpal welcome you all in today's class and today we are going to do articles. जब हम आर्टिकल सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि कोई ना कोई सामान, कोई वस्तु, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही रहता है। या फिर हम आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल पढ़ा था। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स कुछ डिफरेंट है, वो रहते हैं ए, एन और द। जब हम अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स रहते हैं। एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, नाउन पर नाउन के आगे लगता है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह रही हूँ तो ये नाउन के आगे सेट होते हैं। अब हमें इंग्लिश में किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाना है, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कह रही हूँ आई सो गर्ल, आई हैव बुक, आई हैव पेन, आई हैव पेंसिल, ये गलत हो जाएगा। मुझे इसके आगे कहना होगा, इसे डिफ़ाइन करना होगा कि पेन है या पेन्स है। आई हैव अ पेन कहना होगा। अगर मैं इसे पेन्स बोलती हूँ तो मुझे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लूरल्स के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। आई हैव पेन्स कहना है, इट्स ओके। आई हैव पेन कहना है तो मुझे ए लगाना होगा। उसी तरह से आई सो गर्ल्स, इट्स ओके। आई सो अ गर्ल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई सो, बीच में हमें ए डालना होगा। आई सो अ गर्ल। अब मैं उसी गर्ल की दोबारा से बात कर रही हूँ तो द गर्ल वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल वॉज़ वेरी ऑनेस्ट, द गर्ल वॉज़ वेरी क्लेवर। तो उसके आगे यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं इसे, द गर्ल वॉज़ वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ हम क्या करने वाले, ये द लगाया है, देखिए क्यों लगाया है, क्योंकि जो पहले से इंट्रोड्यूस चीज़ें होती हैं जिनकी एक बार डेफिनेशन हो चुकी है, इसको हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। गर्ल की बात पहले ही हो गई थी, अब उसकी दोबारा से बात करनी है तो हमें द लगाना होगा। तो द का ये यूज़ रहता है, और भी द के बहुत सारे यूजेस रहते हैं, वो हम थोड़ी सी देर में करते हैं। पहले हम ए और एन को अच्छे से करते हैं कि ए और एन कहाँ रहेगा। बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है कि जहाँ पर वॉल्स आ जाते हैं, वॉवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, और कॉन्सोनेंट्स की जहाँ साउंड आएगी वहाँ हमने कॉन्सोनेंट लेटर्स रहते हैं 21, और कॉन्सोनेंट्स की साउंड के साथ हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। उसी तरह से वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स की साउंड के साथ हमें क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। वॉवल, ये वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवल्स हैं। ये वॉवल्स के साथ आपने क्या लगाना है, एन लगाना है। लेकिन यहाँ फोकस करने वाली बात है इनकी साउंड। साउंड मतलब इनकी आवाज़ जो आएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो लेटर इससे शुरू हो रहा है बस उसके आगे आपने एन लगा दिया, ये गलत हो जाता है। जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यहाँ मैंने लिखा। अब यूनिवर्सिटी, अब साउंड किसकी आ रही है, अगर हम फोकस करें तो यूनिवर्सिटी, य की साउंड आ रही है। अगर हम इसे हिंदी में लिख कर देखें तो स्मॉल यूनिवर्सिटी, तो य की साउंड आ रही है। हम इसे आगे क्या लगाने वाले हैं, ए लगाने वाले हैं। अगर यहाँ अ, आ, ई, उ, ओ की साउंड आती तभी हम एन लगाते। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यूरोपियन, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये था वॉवल लेटर, तो इसके आगे भी हमें क्या लगाना है, यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, यूरो। आप इसे हिंदी में लिख कर देख सकते हैं या बोल कर देख सकते हैं। तो इसके आगे भी हमें ए सेट करना होगा, एस एच ओ, एस किसकी साउंड आई, ए की ना, एस, एस एच ओ। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, जहाँ आवाज़ आ गई वहाँ आपने एन लगा दिया। वन, व, तो इसके आगे भी ए लगाना है। यूनिकॉर्न, य की साउंड, ए, यूनानिमस, ए, एम, ए की साउंड आ रही है तो एन लगाना है। MBA, फिर से ए की साउंड आ रही है तो आपने एन लगाना है। BA, ए लगाएंगे। अब ऐसे और भी आप चेक करते रहना। ये था एन का यूज़। अच्छा, एक टिप मैं दे देती हूँ आपको, जो भी लेटर ए और आई से स्टार्ट होते हैं उसके आगे आपको बेझिझक एन लगा देना होता है। जैसे एरोप्लेन, एन इंक पोर्ट,
एन एरो, एन एंड, इस तरह से। अब ये था ए और एन का। अब हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की ओर, जो रहता है द। अब सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि इसे हम द बोले या दी बोले, द या दी। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, कहाँ आपको द बोलना है और कहाँ आपको दी बोलना है। आपने एक स्टेटमेंट से सुनी होगी, दी अशोका द ग्रेट, दी अशोका द ग्रेट। अब आप इसको नोटिस कीजिए, एक बार मैं दी बोल रही हूँ और एक बार मैं द बोल रही हूँ, दी अशोका। अब जहाँ वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, जो भी वर्ड आपके पास है उसके आगे आपने बोलना है दी, और जहाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप बोलेंगे द। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे द स्टेज, दी ऑडिटोरियम, राइट। चलिए अब हम इसके यूजेस की ओर बात करते हैं, चलते हैं। यूजेस क्या रहते हैं, जहाँ महासागरों की बात हो रही हो, बड़े बड़े महासागर, जैसे द ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, दी ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन। और जहाँ नदियों की बात हो रही हो, दी गंगा, दी यमुना, दी कावेरी। जहाँ पहाड़ों की बात हो रही हो, माउंटेन्स की बात हो रही हो, तो हमने फिर से क्या लगाना है, जैसे दी एवरेस्ट, दी अरावली सीरीज़ और दी हिमालयास। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर्स के नेम की, दी ट्रिब्यून, दी हिंदुस्तान टाइम्स, इनके आगे भी हमें द लगाना है। और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब कोई चीज़ पहले से इंट्रोड्यूस होती है, उसको दोबारा से बताया जाता है, तो उसके आगे भी हमें द लगाना होता है। अब एक और रहता है, जैसे डिनर, सुपरलेटिव डिग्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पर भी, गो, जैसे हम कहते हैं मच, मोर, मोस्ट, तो मोस्ट के आगे क्या लगाएंगे, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इनके आगे भी हमें द लगाना होता है, सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की। ऑर्डिनल नंबर्स क्या रहते हैं, एक तो कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से कंटिन्यू काउंटिंग करते चलें, तो उसके आगे भी हमें द सेट करना होता है। अब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की बात हो जाए, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट आर यू टेकिंग इन डिनर, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें मेन चीज़ नहीं है। या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ आपने इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, नो आर्टिकल। अच्छा, यहाँ स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी तो नाउन था, इसके आगे हमने ए या एन क्यों नहीं लिया, या द क्यों नहीं लिया, कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्कूल जाना मेरे लिए एक रूटीन वर्क है, कुछ भी स्पेशल बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ माई मदर इज़ गोइंग, फिर मुझे कहना होगा माई मदर इज़ गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि मम्मी रोज़ नहीं जाती हैं, वो कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी या कुछ और होगा इसलिए जा रही हैं, तो विशेष चीज़ बन जाएगी, तो वहाँ हमें द स्कूल लगाना होगा। उसी तरह से he is going to attend the dinner party today, they are going for dinner, they are going for the dinner today, तो इस तरह से द रहेगा। अब द का और यूज़ क्या रहता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं, वैसे तो कंट्रीज़ के नेम के आगे द नहीं लगता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे द स्टेट्स, अमेरिकन स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ये चीज़ जो है, और दी वेस्ट इंडीज़, ये दी बर्मियंस भी शायद एक कंट्री है जो दी लगाती है आगे, द बर्मियंस। अब ये था आर्टिकल द। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी रहता है एक। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ रहता है, जहाँ आर्टिकल नहीं लगता, थर्ड कैटेगरी जो है उसको हम ज़ीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल भी बोलते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के लिए हमें जहाँ प्रॉपर नाउन आ जाता है, किसी का नेम आ जाता है, तो आपको वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। और इसी तरह से कोई मटीरियल आ जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक, और इनके आगे ब्लैंक आ जाता है, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ डैश लगा दिया, फिर गोल्ड लगा दिया, तो आपको वहाँ क्रॉस फिल करना होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, क्रॉस लगाएंगे आप उसमें। उसी तरह से जहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या रहता है, अब
जैसे ब्यूटी, हेल्थ, ऑनेस्टी, हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कभी कहा कि दी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी? नो। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रुथ, फॉल्सहुड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके आगे आपने क्या लगाना है? द, कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अब बात करते हैं जातियों की। जैसे हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, सिख्स की बात कर रहे हैं, हिंदूज़ की बात कर रहे हैं, रिच की, पुअर की, तो हमें ऐसे बोलना होता है द रिच, द पुअर, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द हिंदूज़, द जापानीज़, द चाइनीज़, इस तरह से हमें बोलना है। लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, शी स्पीक्स इन इंग्लिश। एक रहता है दी इंग्लिश। अब आप इसको खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने यहाँ द क्यों लगाया होगा। दी इंग्लिश रूल्ड ओवर अस फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, शी स्पीक्स इन, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के आगे आपको द नहीं लगाना है। द इंग्लिश रूल्ड ओवर अस फॉर मैनी ईयर्स, इसमें जाति की बात हो रही है तो द लगा हुआ है, तो हम इन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहेंगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आई होप you have understood it, and keep learning, keep enjoying. If you like my videos, you can subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye everyone.